हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चावला आरसीवी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में व्यक्तिगत विकास को करना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने जीवन में व्यक्तिगत विकास नहीं कर पा रहे हो और आप ये बात कह रहे हो कि मुझे सफलता मिल जा, सफलता मेरे पास तो आ जा, सफलता कभी भी चिल्लाने से आपके पास में नहीं आएगी। आपको अपने जीवन में काम करना पड़ेगा। जिस टारगेट को आप लेकर चले हो, जिस लक्ष्य को आप लेकर चले हो, हासिल करना चाहते हो, तो उसमें आपको एक स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। यदि एक एग्जांपल दूं, आपके ही घर में लाइट लगी हुई है, उस लाइट को जलाने के लिए आप कोई लाइट के ऊपर थोड़ा ना लटकोगे। क्या लाइट के ऊपर लटकने से लाइट जलेगी? क्या नहीं जलेगी ना। तो इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, स्विच होगा। उस स्विच को आपको क्या होगा, दबाना पड़ेगा। उस स्विच के पास आपको जाना पड़ेगा, तभी तो दबाओगे, तभी तो लाइट जलेगी। तो इसका मतलब कि सफलता का भी एक स्विच है। वो स्विच क्या है? अपने जीवन में आपको जिस काम का कर रहे हो उस काम में आपको व्यक्तिगत विकास करना ही पड़ेगा। डेली आपको अपडेट होना पड़ेगा उन चीजों में, डेली आपको रूबरू होना पड़ेगा और डेली उन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। जो मैं कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको रिवीजन करना है। कहने का मतलब यही है, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, उन्हीं चीजों को आगे पढ़ना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप किसी एग्जाम में अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। समझ गए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यदि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए हो तो प्रॉफिट लॉस हम पढ़ रहे थे। प्रॉफिट लॉस के अंदर आज जो अपने क्वेश्चन करेंगे वो आज क्वेश्चन क्या करेंगे, मिलावट वाले क्वेश्चन करेंगे। मिलावट वाले क्वेश्चन देखो दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो क्या है, दूध में पानी की मात्रा को मिलाता है, और एक क्या करता है, एक किलो की बजाय मान लो कहता है कि वो 900 ग्राम दाल देता है, या कम वजन का प्रयोग करके हो, या दाल में कंकर को मिलाता है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो अपने को देखने को मिलेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई दूध विक्रेता 60 केजी दूध खरीदकर 12 केजी पानी की मिलावट करता है और दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का क्या कर रहा है, दावा कर रहा है, और दूध विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, आप करके देखिए इस क्वेश्चन को। क्या आप कर पा रहे हो? कर पा रहे हो तो करके देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। क्या कह रहा है, कोई दूध विक्रेता 60 केजी दूध को खरीद कर उसमें 12 केजी क्या मिला रहा है, पानी की मात्रा मिला रहा है, और दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब क्या हुआ, जितने में उस दूध को खरीदा गया है उतने में ही उसको बेचा गया है। मान लीजिए मैंने जो 60 केजी दूध है, 60 केजी दूध है, पर केजी मैंने 10 रुपए के हिसाब से खरीदा। पर केजी कितने रुपए के हिसाब से खरीदा? 1 केजी का मूल्य 10 रुपए है। अब 1 केजी का मूल्य यदि 10 रुपए है तो 60 केजी का मूल्य कितना होगा प्यारे बच्चों? 600 रुपए। होगा या नहीं होगा? होगा ना। और दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का ही दावा कर रहा है, इसका मतलब खरीदा यदि 10 में है तो बेच भी कितने में रहा है? 10 में। अब यहां पर देखिए 12 केजी पानी की मिलावट करके बेच रहा है, तो टोटल मात्रा कितनी होगी? 60 केजी तो दूध था। यहां पर देखिए 60 केजी आपके पास दूध था और प्लस 12 केजी क्या था, वाटर था, तो टोटल कितना हो गया? 72 केजी। तो यहां पर टोटल कितना लिख लिया मैंने? 72 केजी। तो 72 केजी इंटू 10 रुपए करोगे तो आपको रुपए कितने मिलेंगे? 720 रुपए। अब ये इस वस्तु का क्या कहलाया? क्रय मूल्य है। ये इस वस्तु का क्या कहलाया? विक्रय मूल्य है। तो यहां पर आप जानते हैं कि 600 में खरीदकर 720 में बेचा है, तो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 120 का। किससे हो रहा है? 600। लाभ और हानि कौन निर्धारित करता है? क्रय मूल्य। प्रतिशत में बताना है तो इंटू में क्या लगेगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो
कट गया और 6 से काटोगे तो आंसर निकल कर कितना आ गया, 20% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर इसको 10 ही मानना जरूरी है क्या, और कुछ नहीं मान सकते क्या? कुछ भी मान सकते हैं। 1 रुपया मानो, 2 रुपये मानो, 3 रुपये मानो, 4 रुपये मानो, 5 रुपये मानो, कितना भी मानो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपको मान लो 3 रुपये मान लिया तो 60 केजी 1 किलो का मूल्य 3 रुपये माना तो कितना हो गया, 180 हो गया। और 60 और 12 कितना हो गया, 72 केजी। और 72 केजी को 3 रुपये में बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लाभ कितने का हो गया, 36 का। किससे हुआ, 180 से, इंटू में 100। और यहां पर देखिए आंसर निकल कर कितना आ गया, यहां से भी 20%। आप क्रय मूल्य कितना भी मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। इसका एक और दूसरा तरीका भी है जो मैं अभी आपको नोट करके लिखवाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करें, फिर उसके बाद मैं आपको करवाता हूं। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने। यदि आप अच्छे से इस बात को नोट कर पाए हो तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर 20% हमने निकाला, जो कि क्या है, सी नंबर ऑप्शन। तो नोट करके एक चीज और बता रहा हूं मैं, नोट करके उस चीज को सिर्फ आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और पूछा भी जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, नोट करके सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए एक बात लिखवा रहा हूं, मैं लिखूंगा उसके बाद ही आपको समझ में आएगा मैं क्या लिखवा रहा हूं। मेरे साथ साथ लिख लेना, यदि कोई दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तब उस विक्रेता को उतने ही प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है जितने प्रतिशत की मात्रा को मिलावट कर रहा है, जितने प्रतिशत की मात्रा को मिलावट कर रहा है। यदि कोई दूध विक्रेता, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस बात को नोट किया है, सिर्फ नोट करने से समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए क्या कह रहा हूं। यदि कोई दूध विक्रेता की जगह कोई दुकानदार भी हो सकता है चावल में कंकर मिला रहा हो सकता है दाल में कंकर मिला रहा हो, यहाँ दुकानदार भी हो सकता है, ये अपना कॉमन सेंस यूज करना। दूध की जगह वस्तु भी हो सकता है। दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर यदि बेचने का उसने दावा कर दिया, मतलब जितने में खरीदा उतने में बेचा है, तब उस विक्रेता को उतने ही प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है जितने प्रतिशत की मात्रा को क्या कर रहा है, मिलावट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। तब क्या होगा, यदि ये कंडीशन लागू होती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है जितने प्रतिशत की मात्रा की मिलावट कर रहा है। अब यहां पर देखिए, दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है ना,
तो यहाँ पर जितने प्रतिशत की मिलावट करे उतने ही प्रतिशत का क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। मिलावट कितने केजी की है, 12 केजी की। मिलावट की किसमें है, 60 केजी में ही तो की है, 60 केजी में की है। तो यहां पर देखिए मैं आपको ये पूछूं कि प्रतिशत में मिलावट कितनी की है, तो आप कहोगे सर 12 केजी की मिलावट की है, 60 केजी में की है, और प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू में 100 लगेगा। 12 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 20, तो 20% की क्या कर रहा है वह दुकानदार, 20% की मिलावट कर रहा है। यानी जितने प्रतिशत की मिलावट की है उतने ही प्रतिशत का क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ भी कितने का हो गया, 20% का। मेरी बात समझ पाए क्या? आशा करता हूं कि आप मेरी बात अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि समझ पाए हो तो इस बात को भी नोट करें। फिर इसके आगे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर उस क्वेश्चन को करके देखें। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं दूसरा। कीजिए, आपके सामने ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, साथ में आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कोई दूध विक्रेता 80 केजी दूध खरीदकर 10 केजी पानी की मिलावट करता है और दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। दूध विक्रेता का लाभ प्रतिशत। ये सिर्फ 3 या 4 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है जो तरीका बताया, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जल्दी से कीजिए, इन दोनों क्वेश्चन को आपके सामने सिर्फ 15 या 20 सेकंड है, कीजिए। कीजिए भी, जल्दी कीजिए। हो गया होगा, इतना तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। क्या कह रहा है, इतना तो शॉर्टकट तरीका बताया, नोट करके क्या लिखवाया, यदि कोई दूध विक्रेता या दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है तब उतने ही प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा जितने प्रतिशत की वह क्या कर रहा है, मिलावट कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, क्या दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है क्या? यहाँ पर ये बात लिखी गई है प्यारे बच्चों कि दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है और दूध विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जितने प्रतिशत की मिलावट कर रहा है उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा। तो मिलावट कितने केजी की है, 10 केजी की। किसमें की है, 80 केजी में। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना किससे किया जाता है, 100 से किया जाता है। ये 0 से 0 कट गई और 100/8 मेरे प्यारा बच्चों कितना होता है, 12.5%। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया, ये 12.5% क्या निकल कर आया, मिलावट की है। तो यहाँ पर अपने को पता लग गया कि यदि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करेगा तो जितने प्रतिशत मिलावट की उतनी प्रतिशत का लाभ। यदि 12.5% की मिलावट की है तो लाभ भी कितना निकल कर आ जाएगा, 12.5%, जो कि अपने को ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, सी दे रखा है। क्या मेरी बात को समझ पाए? यदि समझ पाए तो अच्छे से नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा, उसको भी करते हैं हम। आपको मैंने स्टूडेंट बहुत बार कहा है कि आप क्वेश्चंस को रफ कॉपी लेकर बैठा करो, उसमें क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व किया करो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इसके बाद अपनी फेयर कॉपी में आराम से उसको नोट डाउन किया करो और जैसे ही लिखोगे साथ साथ एक एक क्वेश्चन का रिवीजन साथ में किया करो, ठीक है। ये कब किया करो, अभी स्क्रीनशॉट लिया है तो सुबह जब आपका स्टडी टाइम जब होगा, मतलब कि वीडियो देखने के कम से कम 10 या 12 घंटे बाद आप लिखा करो। हाँ, तो हैंड टू हैंड मत लिखा करो। तो आप ये चेक किया करो कि ये क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ क्या, मुझे कल रात को ही मैंने समझा था, अपने आप करके देखा करो। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा और एक आप लिख भी लोगे। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि कोई दूध विक्रेता 65 केजी दूध खरीदकर 19.5 केजी पानी की मिलावट कर रहा है। ये केजी की जगह लीटर भी दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है। तो यहाँ पर अपने ये देखेंगे कि मिलावट कर कितनी रहा है 19.5 की, और किस में कर रहा है 65 में, प्रतिशत में बताने के लिए इंटू किससे करेंगे 100, और पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा 10। ये 0 से 0 कट जाएगी। यदि आप जानते हैं कि 65 इंटू 3 है वो 195 होता है, और 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा 30, और ये जो 30% निकल कर आया वो 30% क्या निकल कर आया, मिलावट आया। तो लाभ भी कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये आपको मैं बता चुका हूं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है अभी मैं लिख रहा हूं आपके सामने। इसी क्वेश्चन को टाइप यही है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दूसरे टाइप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा, तो इस तरीके से पूछेगा। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूं कि कोई दूध विक्रेता है 50 केजी दूध को वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और इसमें कुछ पानी की मात्रा की मिलावट कर रहा है। इस बार इसने ये नहीं बताया है कि पानी की मात्रा कितनी मिलावट की है, पर ये कहा दूध को लागत मूल्य पर बेचकर, लागत मूल्य पर भी बेचकर 8% का उसने लाभ प्राप्त करता है, और दूध में कितनी पानी की मात्रा की मिलावट की है। तो आपको जो चीज मैंने बच्चों नोट करवाई थी, यहां पर इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूं आपके सामने, अच्छे से समझ आ जाए। कोई दूध विक्रेता 50 केजी दूध खरीदकर इसमें कुछ पानी की मात्रा की मिलावट कर देता है, और दूध को लागत मूल्य पर बेचकर 8% का लाभ कमाया, और यही पूछ सकता है कि कितनी पानी की मात्रा मिलावट की। अब देखिए मेरी बात को समझे, मैंने नोट करके क्या लिखवाया कि कोई दूध विक्रेता यदि लागत मूल्य पर बेच रहा है, जितने प्रतिशत की मिलावट कर रहा है उतने ही प्रतिशत का लाभ कमा रहा है। अब यहां पर इसने ये नहीं दिया कि कितनी प्रतिशत की मिलावट की है, पर लाभ तो दे रखा है ना, कितने प्रतिशत का लाभ कमाया है। ऐसा करने पर 8% का लाभ, और कैसे करने पर, लागत मूल्य पर बेचने पर। लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य ही तो होता है। लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य पर बेचकर उसने 8% का क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया। इसका मतलब हमें यह बात पता लगी कि इस दुकानदार ने यदि 8% का लाभ कमाया है, तो मिलावट भी कितनी की है, 8% की है या नहीं की है, की है ना। तो यही पूछ रहे दूध की कितनी मात्रा पानी की मिलावट की है। तो दूध था कितना टोटल 50 केजी, तो हमें पता लग गया कि दूध हमारे पास यदि 50 केजी था, तो 50 केजी में मिलावट कितनी कर दी 8%। तो 50 केजी का 8% तो आपको निकालना आता है, तो यहां पर निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 केजी की क्या कर दी इसने, मिलावट कर दी। तो प्रतिशत में तो 8 की है, और केजी के अंदर कितनी कर दी, 4 केजी पानी की मात्रा की मिलावट कर दी। बताओ आसान था क्वेश्चन या नहीं आसान था। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, अधिकतर बच्चे इसको गलत कराते हैं। जो तरीका है वो सीखिए और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा है, बस यहाँ पर दूध की जगह मैंने दाल लिख दिया और दाल पानी की जगह कंकर मिला दिया। तो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप करके देखिए, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, देन कीजिए भी। हो जाना चाहिए अब तक तो क्वेश्चन, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो यहां पर देखो क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है
कोई दुकानदार है वो 150 केजी दाल को खरीद रहा है और कुछ कंकर की मात्रा की मिलावट कर देता है, जिससे दुकानदार को लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य ही होता है। लागत मूल्य क्रय मूल्य ही होता है। लागत मूल्य पर बेचने पर 6% का क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ होता है। जब लागत मूल्य पर बेचेगा तो जितने प्रतिशत का इस दुकानदार को लाभ होगा उतने ही प्रतिशत की क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, मिलावट करेगा। करेगा या नहीं करेगा? इसका मतलब मिलावट भी कितनी की है, 6%। वो मिलावट किसमें की होगी, 150 केजी में की होगी। तो यहां पर देखिए 150 केजी का क्या निकाल दोगे, 6%। प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या लग जाएगा, 100। 0 से 0 कट गया, 5 से घटा 3, 5 से घटा 2, 2 से घटा 3 और 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 केजी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसमें आंसर निकल कर क्या आ जाएगा, 9 केजी। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी आपको बात। तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन आते हैं वो बट्टे वाला बाट वाला क्वेश्चन आता है। कोई बेईमान दुकानदार है, वो क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करेगा, पर वो 1 किलो की बजाय 800 ग्राम या 900 ग्राम ही देगा, मतलब कि उसका गलत बाट का यूज करके देगा। उस सेंस में क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूं। पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, अभी लिखता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है, मतलब कि माप तोल कम का यूज करके वो वस्तु को बेचता है। इसका मैंने अभी इसमें 3 टाइप पूछे जाते हैं। इसी के अंदर ही मैंने अभी आपके पास सर सिर्फ टाइप फर्स्ट लिखा है। क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक बेईमान दुकानदार आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक बेईमान दुकानदार है, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वह दुकानदार कम माप तोल का प्रयोग करते हुए 1 केजी की बजाय, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम होता है बच्चों, 1 केजी की बजाय 900 ग्राम ही तोल पाता है और इस दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले तो यहाँ पर आपने ये देखना है क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, अपने जब प्रतिशत पढ़ के आए थे तो फाइनल वैल्यू हमेशा ऊपर रहती है और इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे रहती है, ये हमने ध्यान रखा था। जब अपने प्रॉफिट लॉस पर आए तो यही चीज को अपनों ने एनालिसिस करके प्रॉफिट लॉस की भाषा में लिखा, मतलब लैंग्वेज में लिखा, एसपी हमेशा ऊपर रहेगा, सीपी हमेशा नीचे रहेगी। फिर हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा जिसमें अपनों ने ये लिखा कि रुपए हमेशा ऊपर रहेंगे, रुपए बटा वस्तु, मतलब कि क्वांटिटी या मात्रा कह सकता हूं, जब वस्तु नीचे रहेगी, ये पढ़ा। और चौथा टाइप अपने पढ़ने जा रहे हैं, इसी को ही थोड़ा सा क्या है कि ध्यान रखना होता है। चौथा क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपको ये पढ़ने जा रहे हैं कि जितना कहता है, ऐसे क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बेईमान दुकानदार में, जितना कहता है वह हमेशा ही ऊपर रहता है और जितना देता है वह हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो प्यारे बच्चों क्या ध्यान में रखना है आपने, जितना कहता है वह हमेशा ही ऊपर रहेगा और जितना देता है वह हमेशा ही नीचे रहेगा। क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो कहता कितना है, कहता है कि मैं 1000 ग्राम दूंगा, दिया क्या, नहीं दिया। दिया कितना उसने, 900 ग्राम ही तोल पाया, 900 ग्राम दिया। तो अब ये एसपी बटा सीपी बन चुका है, मतलब कि ऊपर एसपी बन चुका है, नीचे सीपी। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये क्या निकल गया, 10 बटा में 9। तो 9 में खरीद कर 10 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। किससे हुआ, 9 से। प्रतिशत में बताना, इनटू में 100 लगेगा और 100 बटा 9 कितना होता है, 11 सही 1 बटा 9%। समझ में आई है बात क्या नहीं आई है, समझ में आ गई ना आपको बात। तो ध्यान में क्या रखना है, जितना कहता है वो ऊपर रहेगा और जितना देता है वो नीचे रहेगा। कहता कितना, मैं 1000 ग्राम तोलूंगा, दे कितना रहा है, 900 ग्राम और 10 बटा 9 और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, पता ही होगा आपको, कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं।
ठीक है, समझ में आ गई बात? तो नोट कीजिए इस बात को। फिर नेक्स्ट टाइप, एक ये टाइप तो लिखूंगा ही लिखूंगा, नेक्स्ट टाइप इसमें और लिखता हूं मैं, नोट कीजिए। हाँ जी, 3 नंबर क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने आपको करवाया, वैसा का वैसा ही है सेम। ठीक है, और 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन आज का लिखा हुआ है। ये टाइप ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज करके मैंने लिखा है। टाइप फर्स्ट ही है और ये टाइप थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन को आप कीजिए पहले। ऑप्शन मैंने आपको इसके दिए नहीं क्या, इसको ऑप्शन नहीं दिए, इसके ऑप्शन में अभी आपको दे देता हूं। लिखिए, ऐसे ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप करके देखिए। हो गया होगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और कम माप का प्रयोग करके 1 किलो के बजाय कितना तोल रहा है, 850 ग्राम। तो जितना कहता है वह ऊपर रहेगा और जितना देता है वह नीचे रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कहता कितना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आराम से। कहता कितना है कि मैं 1000 ग्राम दूंगा और दे कितना रहा है 850 ग्राम। कहता कितना है कि मैं 1000 ग्राम दूंगा और दे कितना रहा है 850 ग्राम ही तोलता है। तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20 और 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पर देखिए लाभ कितने का हुआ, 3 का। किससे हुआ 17 से, और इनटू में कितना हुआ 100 और 300 बटा कितना आ गया 17, या तो 300 बटा 17%। यदि पूरा पूरा डेटा चाहिए तो काट दीजिए इसको। तो 17 इंटू 1 कितना होता है 17 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास कितना बचा 13 बचा, 130 बच गया। अब यहाँ पर देखिए 17 इंटू 7 119 होता है। तो 17 सही 11 बटा कितना आ जाएगा 17%। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना। वैसे का वैसे ही तरीका है, बस कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। नोट करें उसको। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके दिया, आप कंफ्यूज ना होए। ठीक है, ऐसा कैसा ही है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है और 250 ग्राम कम माप का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को बेच देता है। कहता कितना है कि मैं 1000 ग्राम तोलूंगा, दे कितना रहा है 250 ग्राम कम माप का यूज करके दे रहा है। तो यहाँ 250 मत कर लिख देना, गलती आपसे यही होगी कि यहाँ आप 250 लिखोगे, 250 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा और 250 नहीं लिखना है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर 250 ग्राम कम माप करके यूज दे रहा है। तो मैंने ये लिखवाया जितना कहता है ऊपर रहेगा, जितना देता है नीचे रहेगा। 250 ग्राम कम दे रहा है तो दे कितना रहा है 750 ग्राम दे रहा है। 0 से 0 कट जाएगी, 25 से काटेंगे 4 आ जाएगा और 25 से काटेंगे 3 आ जाएगा। लाभ निकल कर 1 आ गया। किससे आया 3 से। प्रतिशत में बताना है 100, तो आंसर निकल कर कितना आ गया 33.33% या 33 सही 1/3%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है बी दे रखा है। क्लियर है बात? अच्छे से क्लियर होगी बात? तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नोट कर लिया होगा आपने। अब यहां पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। ये भी मैं रफ कर रहा हूं।
देखिए 8 नंबर, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है और वह कम वजन का प्रयोग करके वस्तुओं को बेच देता है। इस दुकानदार ने 1 किलो की बजाय कितना वजन उसने तोला, यह कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए लागत मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए कि 1 किलो के बजाय कितना कम तोल रहा है, इस बार वजन बताना है कि कितना कम तोला है, कितना वजन तोला है। तो यहाँ पर कितना वजन तोला है, 1 किलो की बजाय कितना तोला हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या मान लिया, x मान लिया। और इक्वल में जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, 25% का। तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 125/100। 25% का लाभ हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, 125 बटा में क्या लिखा, 100 लिखा। इतनी बात समझ में आई है कि आपको जितना कहता है ऊपर रहेगा, जितना देता है हमें पता ही नहीं है कि कितना दे रहा है। और यहाँ पर कितना आ गया, 125 बटा में 100 आ गया। 25 से काटेंगे 5 आएगा, 25 से काटेंगे 4 आएगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 200, और 200 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 800। तो x का मान हमारे पास निकल कर कितना आ जाएगा, 800। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह दुकानदार है वो कितना वजन दे रहा है, 800 ग्राम तो वजन दे रहा है। यदि ये पूछा जाता, सिर्फ इतना ही पूछा है कितना वजन तोल रहा है, तब तो आंसर आ गया अपना 800 ग्राम। यदि ये पूछा जाता कि कितना वजन कम तोल रहा है, तो 1000 की जगह 800 दे रहा है, तो कितना कम तोल रहा है, 200 ग्राम कम तोल रहा है, तब आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 200 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है? तो दोनों ही बातों का ध्यान रखना। यदि ऐसा लिखा जाता इस दुकानदार ने 1 किलो के बजाय कितना वजन कम तोला, तब क्या आ जाएगा, 800। समझ में आई है बात कि नहीं आई है? यदि आपको अच्छे से देखो बात समझ में आ रही है, इसी के अंदर ही आपका एक टाइप क्वेश्चन और रह गया है। एक टाइप कह दीजिए, एक टाइप और 2 टाइप मान लीजिए आप, 2 टाइप हमारे पास रह गई है क्वेश्चन को, एक जैसी है दोनों, तो उसको मैं 2 टाइप ही बोल देता हूँ, थोड़ा सा अलग डिफरेंट है। 2 टाइप हमारे पास क्वेश्चन और रह गए हैं, वो करेंगे अपने कल। तो आज जितना करवाया आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मुझे बार बार ना बोलना पड़े, वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जितने भी जने आप देख रहे हैं या जितने भी जन देखते हो, तो लाइक आपके कम होते हैं और वॉचिंग वाले हमारे पास ज्यादा होते हैं, तो इसलिए लाइक में आप कंजूसी बिल्कुल भी ना बरतें। तो लाइक वीडियो को जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं और चैनल को शेयर जरूर करें इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है? अच्छे से देखो, रिवीजन करते रहना। जल्दी ही मैं प्रैक्टिस सेक्शन का सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक मिक्स प्रैक्टिस सेक्शन, जो मैं टॉपिक करवा चुका हूँ उसकी एक मिक्स प्रैक्टिस लेकर आऊं। ठीक है? अभी मैं उसके लिए सोच रहा हूँ कि कब देखो कि प्रैक्टिस शुरू करवाता हूँ। आप मुझे इतना कमेंट करके जरूर बताना यदि आप चाहते हो कि जो मैं करवा चुका हूँ टॉपिक उनकी प्रैक्टिस लेकर आऊं, उनका मतलब कि बुक सोल्यूशन लेकर आऊं, तो मुझे आप इतना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वीडियो का आपको टाइमिंग क्या चाहिए। मैं सुबह का ही सोच रहा हूँ कि उस जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन की है वीडियो, उसको मैं सुबह का टाइम रखूं 9 बजे या 10 बजे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि उस वीडियो को मैं किस टाइम तक लेकर आऊं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्नेह करें, प्यार करें, आराम से इस वीडियो को देखें और लिखते रहें और अपनी मेरी बातों को अच्छे से समझते रहें, रिवाइज करते रहें और अपने वीडियो को जल्दी से जल्दी अपडेट रहते रहें। ये नहीं है कि एक वीडियो देखी दूसरी वीडियो आपने नहीं देखी, कंटिन्यू वीडियोस को देखें। प्लेलिस्ट आपके सामने चैनल पर बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाएं और अच्छे से उस वीडियो को देखें। ठीक है? थैंक यू।